सरकारी जॉब थी, अच्छी जॉब छोड़ के, अच्छी नौकरी छोड़ के उन्होंने बाप दादा की जमीन को पसंद किया। गन्ने के अंदर इतने सुंदर परिणाम लिए कि सूरत जहाँ पे 30-32 टन की एवरेज है पर एकड़ की गन्ने की, उन्होंने 75 टन गन्ना लिया है। और गन्ने के बीच में हल्दी से लेके दूसरी सब्जियां उगाते हैं। उन सब्जी और हल्दी के पैसे जो आते हैं उससे पूरे साल का गन्ने का खर्च निकल जाता है और बाकी का जो गन्ना आया प्योर प्रॉफिट। गोकुपा अमृतम का प्रयोग हमने गन्ने में शुरू किया। एकड़ 75 टन का प्रोडक्शन हुआ है। जो मेरे दादा और मेरे फादर का आज तक का वो रिकॉर्ड है कि उतना गन्ना इस जमीन में से निकला नहीं है। और गोकुपा का प्रयोग इतना बढ़िया रहा कि गांव के कई किसान खेत पे आके देखने लगे कि क्या आप क्या कर रहे हैं। जब मैंने 2019 के बाद शुरू की गोकुपा अमृतम से खेती, तो दूसरे ही साल में मेरा 45 का जो ट्रैक्टर था तो यूं ही बैल जैसे घूम रहे हैं ऐसे ही ट्रैक्टर घूम रहा था, पूरा मिट्टी पोरस हो गया। उससे मेरे को पता चला कि पहले मेरी मिट्टी हार्ड थी और उसके बाद 2 ही साल में ये पूरी मिट्टी पोरस हो गई। फिर मैंने दूसरे साल जो एक 6 फीट के प्लॉट में मैंने प्रयोग किया, तो एक खेत में 6x2, 6x4 और 6x1 ये अलग अलग प्रकार से लाइनों की दूरी और गन्ने से गन्ने की दूरी अलग अलग प्रकार से की। लेकिन सबसे अच्छा मेरे को ज्यादा दूरी वाला यानी कि 6x4 में उत्पादन अच्छा मिला। उसमें 6x4 में अंतर पार्क में मैंने 2 गन्नों के बीच में हल्दी का प्रयोग किया। क्या हल्दी का प्रोडक्शन मेरे को मिला। साथ में जो बीच में 6 फीट की जगह मिली उसमें अलग अलग तरह से सब्जियां, कठोर सब मैंने लिया, तो हल्दी अलग से हो गई गन्ने के साथ और बीच में इंटरक्रॉप भी हो गया। और 6 फीट में जगह इतनी रहती है कि पूरे साल अपन इसमें गन्ने के अंदर जाके काम कर सकते हैं। अब इनके पास भी गोवंश नहीं है, घर पे रखने की अनुकूलता नहीं है, तो गौशाला से गोबर लेके आते हैं और गौशाला से ही दूध लाके उसको मट्ठा, लस्सी, छाछ बनाते हैं। आप इसी से गोकुपा में प्रयोग करते हैं। तो पूरा मेरे को प्रोडक्शन जो हल्दी, मूंग और सब्जी, उसमें से मेरा पूरा खेती खर्च निकल गया। मेरा गन्ने का जो उत्पादन हुआ वो मेरा पूरा बेनिफिट। આ પ્લોટમાં 10 લાઈન પહેલી શરૂઆતની 10 લાઈન 6 થી 2 છે, 6x2 ફૂટના અંતરમાં છે આ પ્લોટ। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम बहुत ही सेवाभावी, जिन्होंने शहर छोड़ के गांव को चुना है, ऐसे व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं, माननीय हितेश भाई। और हितेश भाई महुआ और सूरत जिले के नजदीक से वो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। सरकारी जॉब थी, अच्छी जॉब छोड़ के, अच्छी नौकरी छोड़ के उन्होंने बाप दादा की जमीन को पसंद किया और अपना असल धर्म निभाया। और उनको सच में मैं इतना हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा कि सब लोग शहर की तरफ भाग रहे और वो गांव की तरफ गए। और न खाली गांव पे तरफ गए, उनको आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने गन्ने के अंदर इतने सुंदर परिणाम लिए कि सूरत जहाँ पे 30-32 टन की एवरेज है पर एकड़ की गन्ने की, उन्होंने 75 टन गन्ना लिया है। और गन्ने के बीच में हल्दी से लेके दूसरी सब्जियां उगाते हैं। तो उन सब्जी और हल्दी के पैसे जो आते हैं उससे पूरे साल का गन्ना का खर्च निकल जाता है और बाकी का जो गन्ना आया प्योर प्रॉफिट। और उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किए। गौ कृपा अमृतम से उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम लिए। तो हितेश भाई, भरत भाई सभी बहुत ही आत्मीय मित्र है। सब लोग मिलके टीम वर्क करते सूरत में। भरत भाई ने भी हजारों लोगों को प्रेरणा दिया, हितेश भाई भी प्रेरणा दे रहे। तो यही टीम वर्क किसानों के बीच के संग होना चाहिए। और दूसरा, हितेश भाई ने उनके बाप दादा की जमीन, मतलब ऐसे अनुभव निकले कि उनके पिता और उनके पिता को भी उस जमीन में उतना परिणाम कभी भी नहीं देखा है। और जहां पे ट्रैक्टर जो हाई हॉर्स पावर के अंदर जाता था फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे, उनको बहुत सरलता से जमीन भुरभुरी बन चुकी है। तो ये सारे अनुभव वो जब शेयर करते हैं तब हमको बहुत आनंद होता है कि नहीं, गाय माता का क्षमता क्या है। तो बिल्कुल ये हितेश भाई को सब किसान को सुनना चाहिए। तो किसान मित्रों, आइए सुनते हितेश भाई को और हितेश भाई कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे। तो युवान और जो भी जॉब कर रहे उनको भी ये समझने जैसा है और उनसे प्रेरणा लेना जैसा है। आज मैं थोड़ा गुजराती में भी सब किसान को बोलूंगा कि किसान ખેડૂત મિત્રો, આ હિતેશભાઈ સુરતના મહુવા બાજુના ખેડૂત છે અને એમને ખૂબ સરસ પરિણામો લીધા છે। હિતેશભાઈએ એમને શહેરની નોકરી છોડીને ગામડાનું પસંદ કર્યું અને એમની બાપ દાદાની જમીન ઉપર કામ કર્યું। શેરડીની અંદર વચ્ચે હળદર ને એવા પાકો લીધા, એના ખર્ચમાંથી આખા વર્ષનો શેરડીનો ખર્ચ નીકળી જતો હતો। જ્યાં 30 ટન શેરડી આવતી હતી ત્યાં એમને 75 ટન ઉત્પાદન લીધું છે।
અને કેટલાય લોકોને ગૌકૃપામૃતમ આપ્યું, શીખવાડ્યું અને ખૂબ જ સરસ પરિણામો લીધા છે. એટલે હિતેશભાઈ, ભરતભાઈનું સરસ ટીમવર્ક છે. બધા ખૂબ મળીને સરસ મજાની ટીમવર્ક કરે છે. ત્યાં લાલજીભાઈ, મયુરભાઈ, સુરતમાં સરસ મજાનું એક સરસ ટીમ થઈ રહી છે અને આજુબાજુ ખૂબ કામ કરી રહ્યા છે ખેડૂતોની વચ્ચે. એટલે હૃદયપૂર્વક હું ધન્યવાદ કહીશ હિતેશભાઈ અને પરિવાર અને બધા લોકોએ કે જે ટીમવર્ક કરીને સુરતમાં ખૂબ સુંદર કામ કર્યું છે. એટલે હું એટલું જ કહીશ કે ખેડૂતોની મદદ કરીને ઊભું થવાનું છે. ઉત્પાદન સારું હશે તો બધું જ પોસાશે અને આવી રીતે કામ થઈ શકે. हृदयपूर्वक धन्यवाद हितेश भाई, भरत भाई और पूरी टीम जो सूरत में दिन रात किसानों की सेवा कर रहे और खुद धरती माता और गौ माता की सेवा कर रहे. धन्यवाद. जय गौ माता. किसान मित्रों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर महुआ तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव वेलणपुर. यहाँ पे हमारे युवा किसान मित्र साथी हैं जिनका नाम है हितेश भाई मिस्त्री. हितेश भाई शहर में उन्होंने जॉब करने का भी प्रयास किया, वहाँ पे जॉब की उन्होंने, साथ साथ में उन्होंने प्राइवेट संस्थान में भी काम किया और डायमंड के व्यवसाय में भी काम किया. खुद की यहाँ पे ज़मीन होने के बावजूद भी शहर में रहे, प्रयास किया वहाँ पे आजीविका का. फिर उनको लगा कि भाई गांव जैसी मज़ा नहीं, तो खुद का खेत संभालने के लिए वो शहर छोड़ के, सूरत छोड़ के, यहाँ पास में गांव है उनका छोटा सा, गांव में आए. गांव के अंदर उन्हें परंपरागत जो खेती होती थी, जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स के, तो उन्हें संशोधित किया. जाना, यूट्यूब से देखा कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ विशेष करना है. ये भाव उनको आते ही उन्होंने सर्च किया और गौकृपामृतम करने वालों को, किसानों का, गौशाला का संपर्क किया हमारा. फिर यहाँ से उन्हें धरती पे काम करना शुरू किया. तो आइए उनसे जानते हैं उन्हें कब कैसे शुरू किया और क्या परिणाम मिला, इनसे जानते हैं. आदरणीय हितेश भाई, जय गौ माता. जय गौ माता. हितेश भाई, आप शहर छोड़ के गांव इधर आए और आपने खेती शुरू की. क्या जर्नी रही, क्या विचार रहा इसके पीछे? खेती में शहर जाने के लिए क्या था कि पहले मेरे फादर और ग्रैंडफादर थे, वो खेती संभाल रहे थे. उनकी उम्र होने के कारण उन्होंने बोला कि अब आप नौकरी छोड़ दो और खेती में आ जाओ. तो पहले मैंने रासायनिक से 2016 से रासायनिक में मैंने शुरू की खेती. लेकिन 2 साल में मेरे को पता चला कि ज़मीन भी बंजर हो रही है और पैसा भी कुछ खेती में से बच नहीं रहा है. पूरा रासायनिक खेती करने में ही, एग्रो में ही जा रहा है पैसा. तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, राजीव दीक्षित जी का ऑडियो वीडियो और सुना, और गोपाल भाई का गौकृपामृतम का वीडियो मैंने देखा और सर्चिंग शुरू की. पास के गांव के भरत भाई का कांटेक्ट मेरे को हुआ, तो उनसे सलाह ली, उनका संपर्क हुआ. तो उनके साथ मिलके हम अहमदाबाद जाके गोपाल भाई के यहाँ से 2019 के साल में हमने गौकृपामृतम लाया. फिर उनका गौकृपामृतम का प्रयोग हमने गन्ने में शुरू किया. गन्ने में उसका ड्रिंचिंग भी किया और पानी के साथ भी, खुले पानी के साथ भी दिया और उसका स्प्रेइंग भी करवाया. तो इतना बढ़िया रिजल्ट मिला मेरे को कि पहले ही साल में 5 फुट के अंतर पे हमने 38 टन तक गन्ना हमने निकाला जी. पहले ही साल में. जो मेरे दादा और मेरे फादर का आज तक का वो रिकॉर्ड है कि उतना गन्ना इस जमीन में से निकला नहीं है. और गौकुपा का प्रयोग इतना बढ़िया रहा कि गांव के कई किसान खेत पे आके देखने लगे कि क्या आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं डीएपी डाल रहे, नहीं यूरिया डाल रहे, फिर भी आपका गन्ना इतना बढ़िया रहा जी. उसका कारण क्या है. तो मैंने उनको बताया कि मैं ये गौकृपामृतम का प्रयोग कर रहा हूँ, साथ में गोबर स्लरी का प्रयोग कर रहा हूँ, उससे बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, मिट्टी सुधर रही है और खर्च बच रहा है. और मिट्टी में परिवर्तन आया तो उससे कैसे मालूम पड़ा आपको कि मिट्टी में मेरे बदलाव आया है? पहले 45 का ट्रैक्टर चल रहा था. हाँ. तो उससे खेड़ बराबर नहीं हो रही थी. फिर 60 का ट्रैक्टर लाए, हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर का, उससे भी ट्रैक्टर काम बढ़िया नहीं हो रहा था. पहले रासायनिक में जब कर रहे थे तब. जब मैंने 2019 के बाद शुरू की गौकृपामृतम से खेती, तो दूसरे ही साल में मेरा 45 का जो ट्रैक्टर था तो यूं ही बैल जैसे घूम रहे हैं ऐसे ही ट्रैक्टर घूम रहा था, पूरा मिट्टी पोरस हो गया. उससे मेरे को पता चला कि पहले मेरी मिट्टी हार्ड थी और उसके बाद 2 ही साल में ये पूरी मिट्टी पोरस हो गई. बहुत सुंदर आपने बात बताई. किसान मित्रों, हम देखते हैं कि यूरिया डीपी इस्तेमाल से जमीन एकदम बंजर हो जाती है, टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है. तो उनका भी खुद यही अनुभव रहा. परंपरागत जो डीएपी पेस्टिसाइड की खेती करते जमीन हार्ड हो गई. बताया कि 45 HP का ट्रैक्टर भी नहीं चल पाया, 65 तक जाना पड़ा. और वापिस इन्होंने ये प्रयोग किया, गौ माता का गोबर लिया, गौकृपामृतम लिया और आज वापिस
फर्टिफाई का ट्रैक्टर बिल की तरह चल रहा है, चल। तो ये जमीन में बदलाव आता है, क्यों आ रहा है? कि इसमें गोकृपामृतम में ऐसे बैक्टीरियाज है जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, जमीन में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फॉस्फोरस की आपूर्ति करते हैं, इसका परिणाम देख रहा है। तो आपने जो ये फसल ली है इसमें आपने अनुभव लिया, ये जो प्रोडक्शन की बात आपने जो हमको बीघा के हिसाब में लोकल मार्क से बताई, जरा वो टन एकड़ के माध्यम से बताया ताकि किसान मित्रों को पूरे भारत में ध्यान में आ सके। तो प्रति एकड़ कितने टन का प्रोडक्शन हुआ आपका? प्रति एकड़ 75 टन का प्रोडक्शन हुआ है। प्रति एकड़ के माप से देखें तो 75 टन। किसान मित्रों देखेंगे कि प्रति एकड़ आप देखेंगे एवरेज पूरे भारत की ऐसा ध्यान में आता है कि 30 टन का रहता है, तो इसमें 75 के आसपास वो पहुंच गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो किसान की आय दुगनी से बोले तिगनी चौगनी हो सकती है। और साथ में उन्होंने एक अच्छा एक मॉडल तैयार किया है, चौकस अंतर पे उन्होंने गन्ना लगाए और मिक्स क्रॉपिंग भी किया है, तो इसके बारे में जानेंगे। हितेश भाई, आपने चौकस अंतर पे गन्ना लगाया है, लोग तो एकदम साथ साथ में लगा देते हैं, और आपने मिक्स क्रॉपिंग भी किया है, तो इसके बारे में बताएंगे आप? मेरा पहले गन्ना ही लेता था, लेकिन गन्ने के बीच में 5 फुट का अंतर रखने के बावजूद वो जगह खाली रहती थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ उसमें लगा देते। तो पहले मैंने सब्जी लगाई, सब्जी के साथ मैंने मूंग, हल्दी, ये सब मैंने बारी बारी से लिया। पहले सब्जी ली, सब्जी निकालने के बाद मैंने मूंग डाला, मूंग डालने के बाद मूंग निकल जाने के बाद अंतर खेड़ करके फिर मैंने हल्दी बुआई की। तो जैसे ही गन्ना कटा वैसे ही उसके गन्ने कटिंग के साथ ही मेरी हल्दी निकल गई। तो पूरा मेरे को प्रोडक्शन जो हल्दी, मूंग और सब्जी, उसमें से मेरा पूरा खेती खर्च निकल गया। मेरा गन्ने का जो उत्पादन हुआ वो मेरा पूरा बेनिफिट हुआ। हमारे साथ जो युवा किसान है हितेश भाई, वो प्रयोगशील किसान है, वो काफी प्रयोग करते रहते हैं गन्ने पे। तो हम इनसे जानेंगे आप कौन से प्रयोग करके कौन से माप के गन्ने लगाया है? पहले मैंने लाइन से लाइन दूरी 5 फीट की थी जी, और सीधी बुआई की थी जी, टक्कर पद्धति से। जी, तो उसमें उत्पादन अच्छा मिला, लेकिन गन्ने का बीज ज्यादा गया उसमें। तो मैंने सोचा चलो उसका प्रयोग एक करते हैं कि एक आंख का गन्ना, जैसे नर्सरी में पौधा तैयार करते हैं, लेकिन अपना क्या किया कि पौधा नहीं तैयार करके सीधी बुआई, एक आंख के टुकड़े की सीधी बुआई की। तो उसमें मैंने 5/2 पे पहले प्रयोग किया, तो उसमें अच्छा उत्पादन मिला मेरे को। फिर मैंने दूसरे साल जो एक 6 फीट के प्लॉट में मैंने प्रयोग किया, तो एक खेत में 6/2, 6/4 और 6/1 ये अलग अलग प्रकार से लाइनों की दूरी और गन्ने से गन्ने की दूरी अलग अलग प्रकार से की। लेकिन सबसे अच्छा मेरे को ज्यादा दूरी वाला यानी कि 6/4 में उत्पादन अच्छा मिला। उसमें 6/4 में अंतर पार्क में मैंने 2 गन्नों के बीच में हल्दी का प्रयोग किया। क्या हल्दी का प्रोडक्शन मेरे को मिला, साथ में जो बीच में 6 फीट की जगह मिली उसमें अलग अलग तरह से सब्जियां, कठोर सब मैंने लिया। तो हल्दी अलग से हो गई गन्ने के साथ और बीच में इंटरक्रॉप भी हो गया। बहुत सुंदर। और 6 फीट में जगह इतनी रहती है कि पूरे साल अपन इसमें गन्ने के अंदर जाके काम कर सकते हैं। यानी कि मिश्र पाक भी अच्छी तरह हो सकता है और उसके लिए फसल में मेंटेन करने में बहुत अच्छे जगह मिल जाती है, काम करने के लिए अच्छा अवसर रहता है। अच्छा। तो बहुत सुंदर आपने अलग प्रयोग किए। आशा है किसान मित्र आप भी इनसे कुछ सीखेंगे और आप भी इस तरह कुछ अलग प्रयोग करेंगे। हितेश भाई, आपने जो गन्ने की फसल ली, दूरी पे अंतर, आमदनी कितनी रही आपको? मैंने जो अंतर क्रॉप में भिंडी की जो खेती की सब्जी में, उसमें मेरे मार्केट पूरा भिंडा मेरा जी, तो उसमें 40 से भिंडी की हुई। उसके भिंडी निकलने के बाद मैंने मूंग डाला, तो मूंग का मेरे को 7 मण यानी कि 20 किलो का 140 किलो जितना मूंग हुआ। तो वो 1 केजी का भाव मेरे को 140 रुपये से बिक गया पूरा घर से। तो 19 से 20 हजार रुपये की मेरे को मूंग की आवक हुई जी। और हल्दी का मैंने अभी बीज बनाया है जी। तो वो बीज में बाजार से लेने जाऊंगा तो मेरा वो लगभग 500 रुपये यानी कि 5,000 से 6,000 का मेरे को बीज पड़ता। तो वो भी बच गया खर्चा अगली फसल के लिए, अगली फसल का बीज हो गया। हाँ, और गन्ने में मैंने शुगर मिल में भेजा और थोड़ा गुड़ बनाया। तो गुड़ का मेरे को प्राइस 1 टन का 10,000 रुपया पड़ा। और शुगर मिल में जो गया गन्ना उसका वो 3500 रुपया 3200 से 3500 रुपया पर टन का पड़ा वो।
आपने शुगर मिल में दिया तो लगभग 35 रुपए टन गया, और मानो वैल्यू एडिशन की आपने गुड़ बनाया तो 10,000 रुपये गया टन। ये बहुत बड़ी बात है, मेहनत का विषय, बहुत ध्यान में लेने वाली बात है। आगे बताइए, गुड़ आपने सारी बिक्री कहाँ की गुड़ की? गुड़ की सारी बिक्री मेरे घर से, मेरे गांव से ही हुई। मैंने एक सोशल मीडिया पे एक फोटो और वीडियो डाल के वो ऐड बनाया था, वो डाला मैंने, उससे मेरा कांटेक्ट नंबर हुआ, तो पूरा थोड़ा सा गुड़ आसपास के गांव में और मेरे गांव में, और दूसरे 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से गांव से आए लोग कांटेक्ट करके कि मेरे को ये अच्छा वाला गुड़ चाहिए, और पहले 1 किलो 2 किलो लेके गए, फिर वापस दूसरे दिन तीसरे दिन फोन आया कि मेरा इतना गुड़ चाहिए। वो 10 केजी से लेके 15 केजी तक का उनका वो दोबारा से मांग हुआ। गुड़ बचा कि सारा बिक गया? नहीं, पूरा 1.5 दिन के अंदर पूरा खत्म हो गया। अच्छा, कुछ ही समय में पूरा गुड़ आपका पूरा बिक गया, यानी कोई मार्केट की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट घर पे आ गया आपका। घर पे आ गया। बहुत सुंदर। ऐसे प्रगतिशील किसान हमारे हितेश भाई ने काफी प्रयोग किए, काफी आमदनी भी कमाई, और ऐसे ही आप इनसे प्रेरणा लेंगे और अपने कृषि को, गोपालन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे साथ में बात में जोड़ना चाहूंगा, आप इनके पास भी गोवंश नहीं है, घर पे रखने की अनुकूलता नहीं है, तो गौशाला से गोबर लेके आते हैं, और गौशाला से ही दूध लाके उसको मट्ठा, लस्सी, छाछ बनाते हैं आप, इसी से गोकूपामृत में प्रयोग करते हैं। तो जो किसान लोग ये कहते हैं कि मेरे पास गाय नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे गोबर कहाँ से मिलेगा, कंपोस्ट खाद कैसे बनाऊंगा, छाछ लस्सी जो बोलते हैं वो कहाँ से मिलेगी? तो मित्रों, आसपास जो गौशाला है आपकी, वहां संपर्क कीजिए, वहां से गोबर लाइए, देसी गौ माता का ही लाइए, और उसी का प्रयोग करिए कंपोस्ट खाद बनाकर। और गाय का दूध लाके, या कहीं से छाछ मिलती है गौशाला आसपास से तो लेके आए, लेकिन देसी गाय का उसकी सावधानी रखे। बहुत सुंदर आपने प्रयोग किया, धन्यवाद, नमस्कार। પ્લોટમાં 10 લાઈન, પહેલી શરૂઆતની 10 લાઈન 6 થી 2 છે, 6 બાય 2 ફૂટના અંતરમાં છે આ પ્લોટ। આ 6 બાય 4 ની શેરડી છે, આંતરકોપમાં પણ વચ્ચે બધું અલગ અલગ લેવાય છે।